एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज भी दिया है। तो मेरा समझना है कि 2340 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर 3640 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है। 3900 के टारगेट्स आपको 2 से 3 दिनों में आइशर मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, आइशर मोटर्स पे आपकी राय है और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3712 पे ट्रेड करता हुआ। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं राहुल शर्मा जी, फाइनेंशियल से। याद रखिएगा, राहुल शर्मा जी के साथ आज हम एक बजाज फाइनेंस और उस पर उसके टारगेट पर को लेकर एक खास डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें, शुरू में कुछ इनिशियल ट्रेड्स ले लेते हैं। और मुझे याद है राहुल जी, आपने ही एक मैकडॉनल्ड्स पे एक बाय कॉल जनरेट किया था और वो अच्छा करता हुआ, आई मीन डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, आई थिंक मैं कार्यक्रम की शुरुआत में जब अपने ओआई की शीट को शॉर्ट कर रहा था, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेसिव अगर आप देखें ये भी लगा था मेरे को। इसमें आपने मेरे ख्याल से 930 का टारगेट दिया था। अभी भी कमिटेड हैं आप अपने उस व्यू पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट हमने स्पॉट किया है यहाँ पर मैकडॉनल्ड में, और मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप पोजिशनली इसे लेके रखें तो ₹1000 तक के भी लक्ष्य बनेंगे। हालांकि सितंबर सीरीज, खास करके जो इस सीरीज की एक्सपायरी, तब तक हमें लगता है कि 930 तक के लेवल्स आपको मैकडॉनल्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। एक बड़ा फॉलो, अगर पूरी की पूरी जो परफॉर्मेंस है इसकी, जो अंडर परफॉर्मेंस है उससे निकल के स्टॉक अभी वापस मोमेंटम में आ रहा है। मेरे हिसाब से डेरिवेटिव्स डेटा भी काफी बढ़िया है, और साथ ही में मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन थीम है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्ले आउट करती हुई दिख रही है। तो टाटा कंज्यूमर में, माफ कीजिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में लॉन्ग रही है। मुझे लगता है कि 930 और ₹1000 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। एज ए स्टॉप लॉस अब 825 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो अगर आप देखें ये यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपका आउटलुक है और कुछ ट्रेड्स जो आपने इस मंच पे दिए थे, मैं वहीं अगर आप देखें उससे बात कर रहा था। अब राहुल जी आते हैं बजाज फाइनेंस पे। और बजाज फाइनेंस, आई थिंक ये वो स्टॉक जिसकी लीडरशिप में हमने लास्ट 2 दिन का ये पुल बैक राइट किया है एनबीएफसीज में। और आप यकीन मानिए 4670 पर भी ये प्राइस इतना अट्रैक्टिव लग रहा है कि पूछिए मत, इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करने के कगार पे। राहुल जी, हमारे व्यूअर्स जो कि इन्वेस्टर हैं, और आई थिंक B1 B2, आई मीन B2 H2 हमेशा अगर आप देखें निवेश के प्रोस्पेक्टिव से लोगों के प्राइम कैंडिडेट्स होते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम दिसंबर की बात है 2021 की, जब इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी, लेकिन फिर बाजार ने साथ नहीं दिया और जो इस स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए था वो नहीं अचीव हो पाया। बट एट ए प्राइस ऑफ 1761। अब आपका बजाज फाइनेंस पे आउटलुक क्या है? जी, देखिए वीरेंद्र जी, जब टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स का मिलन होता है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम और एग्रेसिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। देखिए, बजाज फाइनेंस का मैं चार्ट अगर आप स्क्रीन पर दिखा पाए तो देखिए, जो पूरी की पूरी जो हमने करेक्शन देखा रशिया वॉर के बाद में, उसके बाद में करेक्शन में से अभी रिकवरी आई, और रिकवरी आने के बाद जो कंसोलिडेशन आया, ये यहाँ क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है। और साथ ही में जो अक्टूबर महीने से 2021 अक्टूबर से जो मल्टीपल टॉप्स बने थे, उन टॉप्स को इनफैक्ट उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने निकाला है 7600 बड़े ब्रेकआउट्स बजाज फाइनेंस में देखने को मिले हैं। तो टेक्निकली तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही बढ़िया सेटअप है बजाज फाइनेंस का। फंडामेंटली देखिए दो कारण है, एक तो जो फेस्टिव सीजन है बहुत ही बेहतरीन रूप से शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में हमने गणेश उत्सव में देखा, और जो हिसाब से मुझे लगता है कि नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, आई थिंक जो कंजम्पशन एक तरह से जो रहेगा हमारे देश का वो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। और कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस रिटेल लोन्स में काफी बढ़िया यहाँ पर काफी बड़ी भूमिका निभाता है। तो मेरे हिसाब से अगला महीना इनके लिए बम्पर रहेगा एज अ बिजनेस। और सेकेंडली देखिए, इंडिया को बॉन्ड इंडेक्स में लाने की बातचीत हो रही है। जब भी इंडिया बॉन्ड इंडेक्स में आता है तकरीबन 35-40 बिलियन डॉलर का पैसा इंडिया में आएगा, और उसमें से B-ट्विन जरूर रहेंगे जहां पर इन FIIs के इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। तो मुझे लगता है कि फ्लोज के हिसाब से भी, टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी यहाँ पर सारे के सारे जो एक तरह से जो व्यूज है वो मैच हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म यानी महीने भर में आपको तकरीबन 8,500 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। आप इसे 3 महीने तक रखें, डिलीवरी में रखें, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि 5 डिजिट का जो आंकड़ा है 10,000 रुपए तक का टारगेट्स आपको इसमें हो सकता है दिसंबर मैक्स टू मैक्स जनवरी तक आपको इसमें देखने को मिले। हमने 21,000 निफ्टी की पहले ही आपके चैनल पर बात की है।
यही वो एक एक करके हम आपको स्टॉक शेयर करते जाएंगे आपके चैनल पर, इंडेक्स हेवीवेट जहां हमें लगता है कि बड़ी आउट परफॉर्मेंस आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो बजाज फाइनेंस पे काफी बुलिश है, इसे बाय करके चलिए। आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है, अगर आप इन प्राइसेस पर खरीदते हैं 7070 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है 8500 का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, और डिलीवरी बेसिस में आप इसमें 10,000 तक का लक्ष्य लगा के चल सकते हैं। डिलीवरी बेसिस पर आप बेसिकली कह रहे हैं दिवाली के बाद और क्रिसमस तक ये स्टॉक पहुंच जाएगा 10,000 के करीब। लेकिन नॉर्मली इस तरह के ट्रेड्स में एक दिक्कत ये होती है कि लोग कहते हैं बहुत भाग चुका। अब 7,665, और अगर आप देखें ईयर टू डेट, आपने भी नोटिस किया होगा ये लीस्ट रनर्स में से शामिल था, सिर्फ 10% तक के रिटर्न इसने ईयर टू डेट दिए हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ 4% दूर है अपने 52 वीक हाई से, जो 8,000 की आप बात कर रहे थे। मुझे ये बताइएगा, क्या इन लेवल्स पर बिना कुछ सोचे 7,662 के लेवल पर खरीदना शुरू करें, या फिर डिप्स पर खरीदना ज्यादा बेहतर होगा? राहुल, अप्रोच क्या होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर से जो स्टॉक और इस थीम का हिस्सा बनना चाहते हैं? अर्शदा, आज ही ब्रेकआउट आया है इनफैक्ट 7600 के ऊपर। इनफैक्ट कल के सेशन में तकरीबन 172% डिलीवरी क्वांटिटी में स्पाइक था। पूरे एक महीने का हाईएस्ट डिलीवरी कल के सेशन में हुआ है। देखिए, जस्ट ब्रेकआउट शुरू हुआ है आज के सेशन में, 7600 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी इसे बाय करके चल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है मुझे। स्टॉप लॉस डीप जरूर रहेंगे क्योंकि टारगेट भी बढ़े, लेकिन हमारा कन्विक्शन इस स्टॉक पर काफी हाई है, और हमें लगता है 8,500 रुपए का के लेवल आपको यहाँ पर अक्टूबर महीने में यानी दिवाली तक बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा राहुल जी, हालांकि आपके इस तर्क में या शामिल आप नहीं करते, या फिर नहीं होना भी चाहिए था, बट स्टिल एक स्पेस का, एक सेक्टर का जब लीडर डोमिनेट करता है तो कहीं ना कहीं एक कैचअप होता है रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स से, और उसी सेक्टर के लाइक वी हैव बजाज फाइनेंस। मैं HFCs को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, HDFC को इंक्लूड कर लेता हूँ इसमें। फिर हमारे पास गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, जो कि अभी गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक एक बहुत एप्रोप्रिएट चॉइसेस नहीं होगी। वी हैव LIC हाउसिंग फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल्स। आपको विद इन द NBFCs ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि उतना तो नहीं चलेगा जितना कि आप तर्क दे रहे हैं बजाज फाइनेंस चलेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा पिक सेकंड थॉट के मुताबिक वो भी हो सकता है? प्राइमरी हो गया बजाज फाइनेंस, सेकेंडरी कौन सा हो सकता है जो कि इस स्पेस पे वही तेजी हासिल कर सकता है बजाज फाइनेंस जैसी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वीरेंद्र जी। देखिए, HDFC मुझे लगता है कि सेकंड बेस्ट बेट रहना चाहिए NBFCs में। इसका कारण सिंपल है। देखिए, जो ओवरऑल जो हमने अच्छा परफॉर्मेंस देखा था स्टॉक के अंदर जुलाई और अगस्त में, उसके बाद पूरा एक महीने से स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है 2400-2500 की रेंज में, और मुझे लगता है कि ये रेंज ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर भी हेडरूम काफी अच्छा दिखाई देता है। एज अ टारगेट हमें लगता है 2750 तक की जगह HDFC में बिल्कुल है। HDFC को भी बाय करके चला जा सकता है, और यहाँ पर आप सिंपल है स्टॉप लॉस लगाइए 2390 का, यानी कि रिस्क जो है बहुत छोटी है, तकरीबन 100 रुपए की रिस्क है, और ऊपर में मुझे लगता है कि तकरीबन आपको 300 रुपए तक की अपसाइड HDFC में भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, बजाज फाइनेंस जैसे भागता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन आपको अगले महीने भर में देखने को मिल सकती है। तो HDFC हमारा सेकंड बेट है। राहुल शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तगड़े कन्विक्शन के साथ आप कह रहे हैं बजाज फाइनेंस में पैसे लगाने चाहिए, और साथ ही साथ HDFC एक सेकंड बेट के तौर पर भी आएगा। तो जो भी आप लिस्ट बनाते हैं यहाँ से आगे, ये जो आप इंडेक्स पे टारगेट्स लेके चल रहे थे 21,000 वाले, वो हमारे साथ शेयर करते रहिएगा जरूर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये बात हुई बजाज फाइनेंस और ऑफ कोर्स HDFC की, लेकिन वक्त हो रहा है अब एक और चौके का, और बारी है चार्ट के चमत्कार की। स्वाति, बताइए चार्ट का चमत्कार क्या है? जी, चार्ट के चमत्कार में बाय कॉल देना चाहूंगी सेंचुरी टेक्सटाइल पे। वीकली चार्ट देखें तो हम एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है लास्ट 3 महीनों से, तो विच इंडिकेट्स कि ये पोटेंशियल है ऑन अपसाइड रैली देने की। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 945 950 के टारगेट्स में देखती हूँ, 875 का स्टॉप लॉस प्लेस करके सेंचुरी टेक्सटाइल बाय करना चाहिए। टेक्सटाइल में एक तेजी वाला ट्रेड, 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्टॉक देखिए 900 के पार जाने की पूरी क्षमता रखता हुआ इस समय 1.5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं।
945 950 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम होगा। अच्छा स्वाति, लगे हाथ एक बार अपोलो हॉस्पिटल पर नजर डालेंगी, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में ये सिप्ला, सनफार्मा एंड द लाइक्स की बात हुई, मेरी नजर में अपोलो हॉस्पिटल था और अपोलो हॉस्पिटल आज देखिए इंट्राडे में करीब करीब 6% के गेन्स पर खड़ा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। अब मयूरेश से पूछेंगे फंडामेंटली क्या बदला है इस कंपनी में, लेकिन चार्टिकली बताइए ये जो पहला मूव है एक तो टिकाऊ है या नहीं, अगर टिक रहा है तो अगला पड़ाव क्या होगा? स्ट्रॉन्ग है, हम लोग देख रहे हैं आज उसने 200 DM के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लास्ट 2 बार भी हम लोग ने ट्रेड होते हुए देखा था, बट समहाउ नेक्स्ट डे हमें उसका क्लोजिंग नीचे मिला है। बट आज जिस हिसाब से कैंडल का प्लेसमेंट है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वॉल्यूम्स के साथ उसने ब्रेकआउट दिया है 200 DMA का विद प्राइस। मुझे लगता है ये हमें यहाँ से एक रैली अपसाइड देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 4700 टू 4800। तो अपोलो हॉस्पिटल मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। करंट लेवल पे भी बाय कर सकता है। 4460 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4700 की तरफ बढ़ता हुआ ये शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आज के दिन। मयूरेश, कोई इंसाइट इस तेजी के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? I think no